और उनको आज़ादी है। अगर मर्द हैं ये लोग, जितना लोग हुआ सपा में कोई मर्द हो, चाहे वो मुसलमान हो, कह दे तो लोकसभा चल तो रहा है। जबान खुल रही है, जबनियां काट ली हैं अखिलेश। क्या बोली है ना, समाजवादी पार्टी के लोग कुछ पिल्ली पिल्ला पाल लिए हैं, समझ रहे हैं ना भाई। पिल्ली पिल्ला ये देसी कुत्ता की नहीं चिल्ला रहे हैं सर भाई। देखिए, लोडर और लीडर, एक लोडर होता है मालिक की मर्जी से काम करता है, एक लीडर होता है अपनी मर्जी से काम करता है। आज हमारी पार्टी में जितने भी किसी जाति धर्म के हों, सब लोगों को आज़ादी है अपनी बात कहने का, और उनको आज़ादी है। अगर मर्द हैं ये लोग, जितना लोग हुआ सपा में कोई मर्द हो, चाहे वो मुसलमान हो, कह दे कि 27 में मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाओ, हम लोग 20% वोट देते हैं। है किसी मुसलमान की औकात, है किसी राजभर की औकात कि 27% आरक्षण जो बांट करके देने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है, या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है देश में राष्ट्रीय स्तर पर बांट करके देने के लिए है। तो लोकसभा चल तो रहा है, जबान खुल रही है, जबनियां काट ली हैं अखिलेश। ये क्या बोली है ना, ये खाली बस ओम प्रकाश के गरिया में, वो जितना ओम प्रकाश के गरिया हैं उतना अखिलेश पीठ सो रही हैं। ये जानते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कुछ पिल्ली पिल्ला पाल लिए हैं, समझ रहे हैं ना भाई। पिल्ली पिल्ला ये देसी कुत्ता के नहीं चिल्ला रहे हैं सर। क्या स्टैंड? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए के जो मुखिया हैं, माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी से भी बात हमारी हो चुकी है, और विनोद तावड़े जी से भी बात हमारी हो चुकी है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से, संगठन मंत्री, सब लोगों से बैठक हम लोग कर चुके हैं। लगभग 70% फाइनल हो चुका है, और कि चुनाव मिलके लड़ना है। बस 30% बचा है सीट वाला मामला। तो अगर वो 30% नहीं बचा तो क्या लालू यादव से आप बात करेंगे? लालू का वहाँ का, लालू बहुत चालू है। तो अगर एनडीए के साथ 30% बात पूरी नहीं होती है तो क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं? क्यों नहीं होगी, 100% होगी। 30% इस नाते हम नहीं बताते हैं कि जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए, फाइनल जब आ जाए तब उसको 100% कहा जाएगा। लालू यादव के बेटे जो है, या फिर लालू यादव भी कह रहे हैं कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो लालू की सोच, लालू के का जो अतीत में जो उन्होंने विकास कार्य किए उसके तर्ज पर, और तेजस्वी यादव के उसमें जो है बिहार विकास करेगा। किस तरीके से आप उनके इस एजेंडे को देखते हैं आप? देखिए, लालू जी एक बड़े नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं। लालू जी की जब सरकार रहती थी, खुद वो जब मुख्यमंत्री थे, तो गांव में जाकर के वो कहते थे कि सड़क बनवा के क्या करोगे, सड़क बन जाएगी तो पुलिस जल्दी आ जाएगी, सड़क वड़क ना बनवाओ। ये उनका वीडियो हमने देखा है। अब नीतीश जी 20 साल लगभग हो गया, 20 साल में जाके बिहार में जरा दौरा करिए, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, गांव स्तर तक सड़कें बन गई है। लालू जी के राज में स्थिति ये थी कि कोई मकान नहीं बना पाता था, और आज 4 मंजिला लोग बना रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ये प्रगति है। और जिस सरकार बिहार में जाइए, हम तो 20 साल से जा रहे हैं, इस आरजेडी की सरकार को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। जैसे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, वहाँ जंगल राज कहते थे। तो आपको लगता है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं एनडीए के साथ, और अगर वापस सरकार बनती है, तो जो अभी कैसा राज है, और आप अगर वहाँ पे साथ में आते हैं तो कैसा राज देंगे? देखिए, चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो योगी मॉडल हुआ लागू कराएंगे। हमारी पार्टी जब वहाँ सरकार में शामिल होगी ना, तो हम लोग वहाँ योगी मॉडल लागू कराएंगे। जैसे यहाँ माफिया गुंडा सब या तो ऊपर, या तो ज़मीन के अंदर, या तो जेल में, उसी तरह का कानून वहाँ भी बुलडोजर बाबा चलेंगे बिहार में। अच्छा, अभी जिस तरीके से यूपी की अगर हम बात करें जो है, तो रक्षाबंधन का भी त्यौहार है। साध्वी प्राची ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू बहनें हैं उनसे अपील की है कि वो मुसलमान दुकानदारों से राखी ना खरीदें।
क्योंकि वो तारा सितारा जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं त्योहारों की पवित्रता को नष्ट करते हैं। कैसे देखते हैं आप उनके बयान को? ये खाली चर्चा में बने रहने के लिए है। कहीं रोक है, ट्रेन में कहीं टिकट काउंटर पर लीजिए तो कहीं पूछता है कोई स्टेशन मास्टर कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो, एसी नॉन एसी चालू कौन टिकट चाहिए, पैसा दो लेके जाओ। आप एयरपोर्ट पर जाइए तो वहाँ भी कोई पूछता है, वहाँ खाली कौन सा टिकट चाहिए, बिजनेस क्लास का कि चालू वाला चाहिए, ले जाओ, चाहे जो बैठ के जाओ। एक के बसिया में तो बैठ के जाते हैं। देखिए, अगर उसको सही बात कहा जाए तो वातावरण का दोष है, खान पान का दोष है। जो प्रदेश में रासायनिक खादों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, और आज आप बताइए कि जितने हाईवे सड़कें बनी, आप उठा के देखिए, बड़े बड़े पेड़ कट गए, पूरा वायुमंडल दूषित है। आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, हम आप स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये उसी का परिणाम है कि वातावरण इतना दूषित हो गया है। खान पान, आज के तारीख में आप सब्जी लेने चले जाइए मंडी में, जितनी अच्छी सब्जी मिलेगी उतना अच्छा पॉइजन उसमें मिलेगा। जितना भंटा ले लीजिए, कोई सब्जी लीजिए, पॉइजन, दवा छिड़काव करके कीटाणु मार करके लिया रहे हैं। ये वातावरण का है। क्या वातावरण में जो दूषित हो रहा है वातावरण, उसकी वजह से क्या क्राइम बढ़ रहा है? निश्चित सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम, अभी जैसे हमारा विभाग और 1,28,00,000 पेड़ हम लोगों ने लगाया इसी को रोकने के लिए। पूरी सरकार ने 1 अरब कुछ पेड़ लगाया है। हर साल ये पेड़ लग रहे हैं। आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि अब सड़कों के किनारे, गाँवों में आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब नए पेड़ जो पकड़ लिए, जो कुछ सूख गए, तो प्रयास ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का लगा करके, जब तक पेड़ नहीं होगा तब तक बरसात नहीं होगी, खुल के बरसात नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज नहीं पैदा होगा तो हम लोग खाने बगैर मरेंगे और क्राइम भी होगा। निश्चित। तो क्या आपको लगता है कि एक दिन अगर उत्तर प्रदेश में ये सारे पेड़ लग जाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो जाएगा? देखिए, निश्चित है कि जब वातावरण दूषित होता है, आदमी अगर उसके दिमाग, उसके शरीर, उसके वातावरण में जब वो आदमी जाता है तो निश्चित है बदलाव हो। राहुल गांधी के इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल जी के बयान अब मजाक बन के रह गए हैं। जब भी राहुल जी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस देश का अनाज खाते हैं, जिस देश में राजनीति करते हैं, उसी देश को कटघरे में खड़ा करते हैं। और वो जो कह रहे हैं उनकी बात में कोई दम नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कई जगहों के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल हुआ और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हराने की एक बड़ी साजिश रची गई, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ जो है देता नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन। पहले तो ये बात कहने के पहले राहुल जी को चाहिए कि वो जो जीते हैं सीटें, कांग्रेस के लोग जो जीते हैं, तो पहले तो वो कैसे जीते हैं? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी चुनाव आयोग ने करके जितवाया, या ये लोग गड़बड़ी करके जीते हैं? तो ये तो पहले अपने स्वतः वो उसको सिद्ध करे, तब उसके बाद दूसरे को कहें। राहुल गांधी के घर पे आज डिनर है, कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक है उसकी मजबूती को दिखाने की कोशिश की जा रही है, और अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम 50 बड़े नेता भी हैं इंडिया गठबंधन के अलायंस के। क्या देखिए, अगर आपने अखिलेश जी की बात की, तो यही अखिलेश जी जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो वहाँ जा कर के उन्होंने भाषण दिया, चुनाव लड़ करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, ये जब हमारा नहीं हुए तो तुम लोगों का नहीं हो सकते। ये अखिलेश जी के बयान हैं जो मध्य प्रदेश में बोला था। तो वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी को जिताए। या उत्तराखंड में बाई इलेक्शन में गए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि अखिलेश वहाँ चुनाव लड़के भाजपा को जिताने का काम किए हैं। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी तो ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ही जो है लोकसभा में भाजपा का रास्ता रोका बहुमत से उत्तर प्रदेश में, और अगर अखिलेश यादव इस डिनर पार्टी में गए हैं तो 2 युवा जो है कमाल कर सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, अब उनका अपना मानना है,
अब दोनों लोग, अखिलेश जी जा करके महाराष्ट्र में कई वोट दिए ही हैं, अखिलेश जी बिहार जाके कई वोट दिए ही हैं, अखिलेश जी राजस्थान जाके कई वोट दिए ही हैं, अब जाके मध्य प्रदेश अखिलेश जी कई वोट दिए ही हैं। और कांग्रेस का यूपी में का बा, कुछ बा? वो तो एक सहारे अपना जीत गए, नहीं तो बलिया में कांग्रेस के कई वोट है बचल, सब वोट सरक गए धीरे धीरे धीरे। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को जितना तवज्जो दे रहा है कांग्रेस, आने वाले समय में कुछ दोनों लोग कुछ यूपी में अलग कर सकते हैं? कांग्रेस तवज्जो नहीं देता हो। कांग्रेस जैसे वो नहीं कि सहारे जो है वो राजनीति में जो जिंदा रहल चाहता, और कौन बात है यही कांग्रेस। तो वो क्या कर गया, वो मंत्री हैं, उस क्षेत्र के विधायक हैं, सदर से विधायक, उनके क्षेत्र में कोई काम अगर हो रहा है तो अधिकारी को चाहिए ना पूछ लेने का। अधिकारी को पूछना चाहिए कि भाई ये सड़क का उद्घाटन होने जा रहा, आप यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, तो समय हो तो आप आ जाइए, नहीं तो बताइए हम लोग कर दें। फोन करके पूछने में कहा जा रहा था। और लड़ाई विधायक इनकी, वो सब चंद्रशेखर सिंह बनल चाहता। चंद्रशेखर सिंह बने में बहुत टाइम लगी भैया। दया शंकर जी आज मिनिस्टर हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, लाखों लोगों को बस में बैठा के इधर से उधर उधर से उधर करा रहे हैं। उमाशंकर सिंह जी भी तो इकलौते विधायक हैं बसपा। अरे बच गए किसी तरह, जान बच गया। ये तो अखिलेश जी तो जान बचा दिए ने उनका, नहीं तो थोड़ा बच पाते। तो क्या आपको लगता है कि उमाशंकर सिंह अगर चिट्ठा खोल देंगे तो क्या जिस तरीके की उन्होंने बात कही कि वो कहीं बच नहीं पाएंगे? ऐसा है ना कि मैंने देखा है कि बीपी सिंह जी थे, एक कागज ऐसे रखले रहे जेबवा में, जब आप लोगों को बुलाते थे प्रेस, जिस दिन मैं बोफोर्स वाला खोलूंगा कागज, कांग्रेस पूरा खत्म हो जाएगी, उसका पूरा लोटिया डूब जाएगी। वैसे ही वह चिट्ठा वाली बात आएगी। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। खोलते क्यों नहीं हो, कहते क्यों भाई? खोलो चाप के, देखिए हिम्मत हो तो कह देना, बहुत अच्छी बात है। वो नेता है, मिनिस्टर है, खिलवाड़ थोड़ा है, दिल्ली तक उसकी चौंप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।